ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तेरी भक्ति ही तेरे जीवन की नैया पार लगाएगी। यह तेरे जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण जीवन बना देगी। भक्ति के द्वारा ही तू हर संघर्ष, हर कष्ट पर विजय पा सकेगा। मैंने तुझे जैसा सिखाया है, जैसा बनाया है, वह तेरे लिए सर्वोत्तम उपहार है। इस दुनिया में वैसा उपहार कोई हो ही नहीं सकता। मैंने जो तुझे अपनी ऊर्जा का अनुभव कराया है, वही सभी सुखों से बड़ा सुख है। वही सारे सुखों का खजाना है। वही शाश्वत सत्य है जिसे पाने के लिए इंसान इस मृग तृष्णा के पीछे भागता रहता है और सच को जान ही नहीं पाता। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें तुम्हारा भोलापन देखकर अपने कार्यों का माध्यम बनाया है। तुम्हारा निष्पाप मन तुम्हें सबसे जुदा बनाता है। तुम उस भीड़ से अलग हो जो एक दूसरे की होड़ में लगे रहते हैं, दिखावे की जिंदगी जीते हैं। तुम सच में इतनी पवित्र ऊर्जा के हो कि तुम हर किसी का भला चाहते हो, हर किसी को अपने तरफ से सुख पहुंचाना चाहते हो। तुम अगर आवेश में आकर किसी को कुछ बोल भी देते हो तो तुम पछताते हो कि मैंने इस व्यक्ति से ऐसे क्यों बोल दिया, भले ही वह कितना भी बुरा क्यों ना हो। लेकिन मेरी इच्छा नहीं है कि कभी मेरे शब्दों द्वारा, मेरी क्रियाओं द्वारा किसी को दुख पहुंचे। तो मेरे बच्चे, तुम यह नहीं सोचते कि यह तुम्हारा विशेष गुण तुम्हें माता पिता से जो विरासत में मिला है, परोपकारी होने का, नेक दिल इंसान होने का, दयालु होने का, सबका भला चाहने वाला होने का, यह मैंने तुम्हें किसी विशेष कारण से ये गुण प्रदान किए हैं ताकि तुम अपने जीवन के साथ साथ दूसरों का भी भला कर सको, दूसरों को भी सुख पहुंचा सको। ऐसे बिरले ही लोग होते हैं जो दूसरे के कष्ट को भी अपने समान मानते हैं, उसकी पीड़ा में भी दुखी होते हैं और प्रयास करते हैं कि वे उसके लिए कुछ ऐसा कर सकें जिससे उसका दुख कम हो सके। मेरे बच्चे, ऐसे बच्चों को मैं अपने कार्यों का माध्यम बनाकर ही इस संसार में भेजता हूँ। तुम वही मेरे विशेष बच्चे हो। तुम परम सौभाग्यशाली हो। इस बात का एहसास तुम्हें शीघ्र ही होने वाला है जब वह मेरी अद्भुत लीला तुम्हारे जीवन में घटित होगी, जो तुम्हारे सभी समस्याओं को समाप्त कर देगी और तुम्हें वह प्रसन्नता प्रदान करेगी कि तुम मेरी ऊर्जा में हर पल मग्न रहोगे। हर पल उसी बचपन में जैसे तुम उत्साह से, उमंग से एक परिंदे की भांति पंख फैलाकर उड़ते थे और सब चिंता और भयों से दूर रहते थे, वही जीवन तुम फिर से जियोगे। मैं तुम्हें ऐसा उमंग, उत्साह वाला जीवन दूंगा जिसमें तुम अपने साथ साथ दूसरों को भी खुशियां बांटोगे। तुम्हारा जीवन उद्देश्यपूर्ण जीवन होगा। हर कोई तुमसे प्रेम करेगा। मैं तुम्हें ऐसा बनाऊंगा, हर कोई तुम्हारा सानिध्य पाना चाहेगा, हर कोई तुमसे बात करने के लिए उत्सुक होगा। तुम जहां जिसके पास बैठोगे वह उसी शीतलता का अनुभव करेगा जो मैंने तुम्हें प्रदान की है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें अपने गुणों से नवाजा है और यह मेरे गुण तुम्हारे जीवन को सार्थक बना देंगे। तुमने जो इतनी दुख, कठिनाइयों और संघर्षों को पार किया है, यह बेवजह ही नहीं है। यह तुम्हें हर कसौटी पर माप कर एक ऐसा अमूल्य हीरा बनाने के लिए था ताकि तुम वह ज्ञान पा सको जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। जैसे हम अग्नि से जल जाते हैं तब उनसे हाथ नहीं लगाते, वैसे ही जब हम जीवन में कठिन वक्त का सामना करते हैं और वह इस ज्ञान को जान पाते हैं कि जो लोग हमें अच्छे वक्त में अच्छे होने का दिखावा करते हैं, वही वक्त बदलने पर कैसे बदल जाते हैं और तुम्हें नीचा दिखाने की कोई भी कसर नहीं छोड़ते। इससे मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें यह दिखाया कि इस दुनिया में लोग माया के वशीभूत हैं, माया के इशारे पे ही सब नाचते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें ज्ञानवान बनाया है। तुम
मेरी ही कृपा से माया को जान सके हो और तुम अब किसी भ्रम जाल में नहीं फंसोगे। तुम मेरे सानिध्य को पा सकोगे। तुम्हारे कामों से सबका भला होगा। जो तुम सेवा मार्ग पर चलते हो, मानवता की सेवा करोगे, उससे न जाने कितने उदास हुए चेहरों पर मुस्कान आ सकेगी। मेरे बच्चे, तुम जो सबको सेवा करना चाहते हो और अपने आप को आर्थिक रूप से सक्षम नहीं पाते, मैं तुम्हें आर्थिक रूप से तुम्हें आत्मनिर्भर बना दूंगा ताकि तुम हर उस दुखी इंसान को मदद कर सको जहां तुम अपने आप को असहाय पाते हो। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में शीघ्र ही ऐसा मोड़ आएगा जहां तू अपनी आज़ादी और स्वतंत्रता के साथ प्रसन्नता पूर्वक मेरी ऊर्जा को हर पल महसूस कर सकेगा। मेरे दिखाए मार्ग पर चलते हुए सदैव शांति का अनुभव करेगा। मुझ पर विश्वास कर, तेरी जीत शानदार होगी। तेरी मंजिल बहुत करीब है। मेरा आशीर्वाद तुझे प्राप्त होने ही वाला है। प्रसन्न रहो। ये सच बाबा। कल फिर आऊंगी साई वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।